हेलो एवरीवन, आइए हम लोग नीट मिशन 2026 के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन है टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 11th से मैंने आज लिया है। क्योर का भी मैं दूंगा, तो आप ट्राई टू आंसर अलोंग विथ मी। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। व्हिच ऑफ द पीजीआर वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू। क्वेश्चन है और कौन सा इसमें पीजीआर यूज होगा, आप मेरे साथ कीजिए। तो इंड्यूस रूटिंग इन ट्वीक, तो यहाँ आपका होगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। क्विकली राइपेन अ फ्रूट, तो यहाँ आपको इथाइलिन हो जाएगा इसका आंसर। डिले लीफ सेनेसेंस, तो डिले लीफ सेनेसेंस में कौन सा यूज कीजिएगा, तो यहाँ आप लिखिएगा, आंसर दीजिए। आप लोग देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा बोलिए। मैं आंसर दे देता हूं, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन यूज करते हैं इसमें। डी है इंड्यूस एक्सिलरी बर्स्ट, तो एक्सिलरी बर्स्ट इंड्यूस करने के लिए आपको अगेन यहाँ आंसर हो जाएगा ऑक्जिन, तो यहाँ ऑक्जिन्स आप यूज करोगे। बोल्ट रोजेट प्लांट, कोई रोजेट प्लांट है जैसे कैबेज है मान लीजिए, तो उसमें देखिएगा कि इंटरनोड बहुत नजदीक है, अभी कीजिएगा तो ये बड़ा कर देगा, ऊंचा कर देगा, इसको बोल्टिंग कर देगा। तो इसमें आपको पता है जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं, यानी जिब्रेलिक यूज करेंगे। ठीक है। और एफ इंड्यूस इमीडिएट एस्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स, तो कौन क्लोजर करता है, तो अगेन यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एब्सिक्स एसिड करता है। ठीक है, तो ए बी ए कहते हैं या एब्सिक्स एसिड करते हैं। तो आराम से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट आप मेरे साथ करो, इसको प्रैक्टिस करो। What would be expected to happen if, क्वेश्चन है सेकंड मैं दे रहा हूं इसमें कि what would be expected to happen, be expected to happen। देखो तो ये लड़का है, देखो तो वीडियो ठीक से बन रहा है, देखो expected to be happen, हाँ ठीक है, देख लेना। ठीक है, happen if, यदि इफ लगा दिया तो इफ में क्या है भाई, ए में आता है आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग, GA3 इज अप्लाइड, अभी ब्लर हो गया, अप्लाइड टू राइस सीडलिंग। क्यों ब्लर हो रहा है, अभी ठीक हो गया, थोड़ा देर पहले देखिए उसको मॉनिटर, अभी ठीक है। होगा तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, आप लोग आंसर दीजिए, एक एक करके चलते हैं हम लोग आंसर करते हुए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सीडलिंग विल इलोंगेट रैपिडली। तो यह क्या होगा, सीडलिंग विल इलोंगेट रैपिडली, तो तेजी से आपका क्या होगा, रैपिडली वो भागेगा, तेजी से बढ़ जाएगा। इसका बी क्वेश्चन है, डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, डिवाइडिंग सेल्स stop differentiating, मतलब कहने का मतलब कि सेल डिवीजन हुआ और वो डिफरेंशिएट होकर के, तो मान लीजिए कोई सेल बना लिया, तो पेरेन्काइमा हो गया, कोलेस्टेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा में इसमें टिश्यू से सब बनते हैं, तो ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा आप बताइए। नहीं होगा तो
it lead to formation of callus. तो कैलस विल फॉर्म। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या कहते हैं? कैलस। और वही बाद में ट्यूमर बन जाता है। तो वो ट्यूमर जैसा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल विल बी ग्रोन। ठीक है, वही हो जाएगा। आपको देखिएगा कहीं कोई प्लांट है तो उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे ट्यूमर जैसा, उसको जैसा हम लोग का कैंसर होता है उस तरह का आपको सिम्टम्स वहां नजर आ जाएगा। तो अब आ जाइए सी में। तो सी आपका क्या करता है? सी कह रहा है कि रॉटेन फ्रूट गेट्स मिक्स विद राइपन फ्रूट और अनराइप। और रॉटेन सड़ा हुआ है, फल सड़ गया। और रॉटेन फ्रूट इज मिक्स्ड विथ किसके साथ भाई? तो अनराइपन फ्रूट जो पका नहीं है। तो सीधे क्या होगा? आप लोग इसको बहुत इजी है। इट इनहांसेस इट enhances the ripening of the unripe fruit। ठीक है, तो इस तरह से आपका आराम से लिखा रहा। नेक्स्ट आइए डी इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो डी कहता है इन द एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेस ये व्हाट विल हैपन व्हेन देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ सूट बर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ साइटोकाइनेस। व्हाट विल हैपन व्हेन cytokinins are not properly secreted? तो अगेन सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस तरह से आपका आराम से हो जाएगा ये। कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ भरने के लिए बताता हूँ। ये जरा इसको बनाइए आप लोग, नीट के पर्पस से है। तो यहाँ आपको कॉलम भरना है, मैच दी कॉलम। तो कॉलम भरना है आपको। यहाँ कॉलम ए है और इधर कॉलम बी। इधर हम लिख देते हैं या फर्स्ट सेकंड जो लिखते हैं। इधर हम ए बी सी डी ई 5 लिख रहे हैं और इधर भी 5 हम दे देंगे। 1 2 3 4 और 5। अब आपको भरना है इससे। तो ये मैंने क्या एस्टोमेटल क्लोजर, यहाँ है, इधर भरना होगा, इस मैच करना होगा। इथेफोन सी में आपका कोकोनट मिल्क डी में आपका जिबरेलिक एसिड और ई में है 2,4-D। ठीक है, अब इसी चीज को आपको यहाँ मैच कराना है। सेल डिवीजन मैच कीजिए। बैकेन डिजीज कर लीजिए। वीडी साइट और एबीए एलास्टिक एसिड और वाइडली यूज पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इसी को आपको मैच करना है। तो आप मैच करिए, जल्दी कीजिए आप लोग, मैं मौका दे दिया हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ।
तो स्टोमेटल क्लोजर में आपका हो जाएगा एबीए, एबीए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा। इथेफोन में आप लिख दीजिएगा वाइडली यूज्ड, ये पीजीआर है। सी कोकोनट मिल्क है, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और जिब्रेलिक एसिड जो है डी, ये आपका बेकन डिजीज के कमी से होता है, तो डी यहाँ हो जाएगा। और 2,4-D जो है ये वीडीसाइड के रूप में यूज होता है, तो 2,4-D यहाँ। इस तरह से यदि आप पढ़ रहे हैं, आप आराम से आंसर दे रहे हैं, तो योर प्रिपरेशन इज गुड। ठीक है, अगला वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हम लेके आते रहेंगे, तो मेरे चैनल से रहिएगा आप लोग जुड़े, तो उसका एडवांटेज मिलेगा। समय भाई कम मिलता है, आप लोग टीचर हैं, स्कूल छोड़ता नहीं, कभी कभी समय मिलता है तो आप लोग बायो एडुजेन से जुड़े रहिएगा। अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, किस कोई भी नीट का, तो मैं आपका सलूशन दे दूँगा। थैंक यू।